जब लोगों का ध्यान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव पर है, उस बीच बुधवार यानी 18 सितंबर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब आने वाले सत्र में इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। यानी सरकार अब पूरी तरह से एक देश एक चुनाव के मोड में आ चुकी है। माना तो यही जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू भी कर देगी। इसके लिए सरकार संसद में विधेयक लाने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और कहां पर यह अभी काम कर रहा है, कितने देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है और इससे कितना फायदा या नुकसान होगा और आखिर अब तक इस पर एक राय क्यों नहीं बन पा रही है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों। इसके पीछे विचार ये है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक ही निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराने पर जोर देते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था और एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। यहाँ तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अब इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। अगर इतिहास में जाएंगे तो आजादी के बाद साल 1950 में देश गणतंत्र हुआ, तो साल 1951 से 1967 के बीच में देश में 5 साल में ही चुनाव होते थे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य की विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाते थे। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक ही साथ देश में चुनाव हुए थे। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। अगर बात अभी की करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है, इसलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे और इससे राज्यों का विकास भी काफी हद तक प्रभावित होगा। अब जहां तक दूसरे देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की बात है तो इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि शामिल हैं। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख पर ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालयों के चुनाव एक साथ ही होते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। भारत की तरह ही फ्रांस में संसद का निचला सदन यानी नेशनल असेंबली है। वहां नेशनल असेंबली के साथ ही संघीय सरकार के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के साथ ही राज्यों के प्रमुख और प्रतिनिधियों का चुनाव भी हर 5 साल में एक बार कराया जाता है। अब यहाँ पर स्वीडन की बात करेंगे। स्वीडन की संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव हर 4 साल में एक ही बार होते हैं। यहाँ तक कि नगर पालिका और काउंटी परिषद के चुनाव भी इन्हीं चुनावों के साथ करवा दिए जाते हैं। वैसे कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हर 4 साल में एक बार कराए जाते हैं, जिसके साथ ही कुछ स्थानीय चुनाव को भी एक ही साथ करवाकर पूरे चुनाव एक साथ करवा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर यह भी बात होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनावी ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाएंगे तो केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वो इलेक्शन मोड में नहीं आएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको ये नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखा पाएंगे। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव की है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास भी कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है ताकि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जा सके।
ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्यसभा की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखेंगे। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की भी जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी एक चुनौती होगी। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को भी पूरा करना एक सबसे बड़ा सवाल होगा। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 सितंबर 2023 को इसी पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुकी है। 191 दिनों तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट दी है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया है, जिससे लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जा सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में 5 साल से बचे समय के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, जबकि दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। साथ ही सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीन आदि के लिए एडवांस में ही प्लानिंग करने की सिफारिश भी की गई है। अब जब मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को कैबिनेट से मंजूरी दी है तो देखना यह होगा कि आखिर ये कब तक सच हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।